Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा कल का धमाकेदार एनालिसिस जो कि मैं बार बार आपको कर रहा था कि आज निफ्टी में हंगामा होने वाला है, मुझे ये लग रहा है। मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको बता रहा था और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ आज निफ्टी में। आज सच में मार्केट ने जैसा चाहिए था वैसा बड़ा हमें हंगामा करके दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 25,130 के आसपास मार्केट नीचे जाके ऊपर आ जा सकता है। 3 टारगेट दिए थे, 25,240, 25,350 और 25,500। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश था कि आप देखोगे तो नीचे गया ही नहीं, डायरेक्टली एंट्री आ गई। और जैसे हम चाहते थे कि लेवल्स और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो कितना बढ़िया से यहाँ पे बना। और वहाँ पे भी अगर आपने एंट्री की रहती थी तो आराम से आपको 25,400 और 25,560 तक, यानी कि तीनों के तीनों टारगेट हमारे आज के दिन में फंटास्टिक चले। और ये सिर्फ कल का एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए मैं चीख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आज अगर आप देखोगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे के पूरे 4 और एक भी स्टॉप लॉस हिट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि सही मोमेंटम कैसे कैच करना है ये हमें पता है। तो आप देख सकते हो क्या चला। फॉर एग्जाम्पल 9/22 को आप देखोगे 25,250 का सीई, एंट्री 142, टारगेट 182 और यहाँ पे देखोगे तो 220 तक चला। उसके बाद सेकेंड ट्रेड लगभग आप देखोगे तो 12/45 को वापस सी 25,250 का, एंट्री 162, फाइनल टारगेट 202 और यहाँ पे आप देख सकते हो वापस 200 ऐड हो गया। यही नहीं, और रुको थोड़ा सा, 143 में भी वापस सी लिया था। वापस आप देखोगे फाइनल टारगेट 185 का था, 207 तक गया। और थोड़ा सा मजा कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में ये सब कुछ एनालिसिस दिया था। यहाँ पे आप देखोगे एंट्री अबाव 168 और टारगेट 207 और ये 207 हिट होके आया ही आया। तो ये होता है जब आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनते हो, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ। जब मार्केट बहुत कट टू कट चलता है 30-40 पॉइंट में, तो एक हाथ दूसरा हमारे भी स्टॉप लॉस, यानी कि मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मैं भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ नहीं हूँ, बट मैंने आपको हमेशा क्या सलाह दी है कि जब आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जब आपको पता है कि मार्केट साइड ट्रेंड में है, तब आपको छोटे छोटे लॉस लेना है। और जब आपको मालूम है, जैसे कल मैं चीख के कह रहा था कि हंगामा होने वाला है, बड़ा मुंह आने वाला है, तब आपको ये जो छोटे छोटे लॉस है वो सब को काउंटर अटैक करके, यानी कि ख़त्म करके आपको बड़े ऐसे प्रॉफिट्स लेने हैं, तब जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर होगे। क्यों आज 4 ट्रेड दिए? क्योंकि हर जगह दिख रहा था कि मार्केट बुलिश है। अगर ऐसा मौका मिलता है फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं, और एज अ ट्रेडर आपको भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब ऑफकोर्स बहुत सारे एनालिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में दिए थे और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी दिए थे। तो आप पूछोगे ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है? तो ये रही हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। ये फ्री है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे जाके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आप नए हैं, मुझे पहले देख रहे हो और ऐसे लग रहा है ये बंदा इतना पागल की तरह चिल्ला क्यों रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, अगर आप चाहते हो कि लेवल्स तो मैं आज आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट कल क्योंकि फ्राइडे है, वापस एक्साइटमेंट है
और समझो वो लेवल्स मॉर्निंग को ही आ गए तो उसके बाद क्या करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपने देखा ये कितना बढ़िया चलता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया रहेगा और आपने आज अगर भरपेट पैसा कमाया रहेगा, जो मैं हमेशा आपके लिए अपेक्षा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और कोशिश भी पूरी करता हूँ कि आपको थोड़ी ना थोड़ी मैं हेल्प करूँ। जो भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक मार्केट आता है वो आपको सिखाऊँ, आपको समझाऊँ, आपको बताऊँ। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, चलो थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो यस, मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ मेंटोर मैं कहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इनकरेज हूँगा ऐसे ही एनालिसिस करने के लिए। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं, समझते हैं, बट शांत बैठते हैं, कभी लाइक नहीं करते हैं, कभी कमेंट नहीं करते हैं। इससे दो चीज़ होती है, आप ध्यान से सुनना, दो चीज़ होती है। अब 100 में से 2 ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा टाइपिंग करते हैं, हमेशा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि क्या सर आप इतना बोर धीरे धीरे सिखाते हो, मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो गया बीच में ही, या फिर मैं 1.5x से आपका वीडियो देखता हूँ। तो ऐसे कुछ हर एक बंदा नहीं, 2 या 3 ऐसे रहते हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं टाइप करने में। और मैं हमेशा कहता हूँ मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ जिनको सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो टोटली नए हैं, मैं सबको पकड़ के साथ लेके चलना चाहता हूँ। बट ये दो बंदों के कमेंट्स के वजह से मेरे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि यार मैं सच में आपको बोर कर रहा हूँ, मैं सच में आपको पका रहा हूँ, या मैं सच में इतना स्लो बोल रहा हूँ कि आपको नींद आ रही है। फिर मैं क्या करता हूँ कि जस्ट वो 2 कमेंट के कारण मैं फास्ट फास्ट उल्टा सुल्टा लेवल सब सिखा के क्लोज करने को देखता हूँ। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, ऐसे कमेंट्स को काउंटर अटैक नहीं करते कि नहीं नहीं जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं, हमें उस तरीके से ही समझ में आता है। अगर आप ऐसे कमेंट्स के नीचे 100-200 और कमेंट्स लिखो कि नहीं जो सर का सिखाने का तरीका है वो हमें पसंद आता है, हमें वैसे ही चाहिए, फिर मेरे दिमाग में आता है कि यस मैं सही चल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। तो हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप कमेंट करना, आपको क्या लग रहा है, आपको खुशी हो रही है, आपको कुछ सीखना है, आप खुश हो गए तो लाइक करना, ताकि मैं भी पढ़ के अकॉर्डिंगली और बेहतर बेहतर आपको सिखा सकूं। आज का जो एनालिसिस रहेगा वो भी मज़ेदार रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे कल डॉट टू डॉट टारगेट हिट हुए आज के लिए, वैसे फ्राइडे के लिए भी बहुत बढ़िया टारगेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा बहुत टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक गिव्स 426 मिलियन फॉर बेंगलुरु वाटर बूस्ट एंड 150 मिलियन टू सपोर्ट जॉब्स फॉर 1.6 मिलियन वुमेन इन तमिलनाडु। चलो अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, $500 million पैसा, लगभग $500 million पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। किसको किधर पैसे देने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो अच्छा चल रहा है। China holds 80% of India's specialty fertilizer imports for 2 months, risking fruits and vegetables crop output. तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है एग्रो इसके लिए। इंडिया अल्ट्रा रिच आर शिफ्टिंग फास्ट, ओवर 300 फैमिली ऑफिसेज नाउ इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, प्राइवेट इक्विटी एंड मोर अप फ्रॉम जस्ट 45 सिंस 2018। ये हो रहा है और ये हमें मानना पड़ेगा, इससे हम मुंह नहीं ये कर सकते। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं वो इधर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं या ज़्यादा टैक्सेशन के कारण वो ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस पे टैक्स कम लगे और उनके पास वो पैसे भी है, वो सुविधाएं भी है, वो कॉन्टैक्ट्स भी है। बट ये आगे जाके, और आप देखोगे 300 फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको भी मालूम है गिने चुने 100 फैमिलीज़ ही है इंडिया के जो 80% ऑफ द इंडिया का वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और अगर वही लोग दूसरे दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए तो कैसे चलेगा। तो ये धीरे धीरे जोर पकड़ने वाला है और इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो जैसे 3 लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद,
मैं ये चार्ट का एनालिसिस करूँगा, आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी। एनालिसिस करने का तरीका सुपर हिट चल रहा है, वैसे ही चलने दो। जो नए लोग हैं उनको समझाना चाहता हूँ, मैं कल के लिए व्यू बिल्डिंग करूँगा, यानी कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। सिर्फ व्यू बिल्डिंग या सिर्फ थंबनेल देख के कॉल या पुट मत खरीदना, क्योंकि व्यू बिल्डिंग के साथ मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, और लेवल्स भी नहीं, उसके साथ आपको 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल के लिए रुकना है कॉल के लिए, और 15 मिनट्स रेड कैंडल पूरी कंप्लीट होने के लिए रुकना है विथ लेवल्स पुट के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू कुछ भी होने दो कि कल मार्केट या ऊपर या नीचे जाएगा, बट लेवल्स और कैंडल फॉर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड लोगे। और एक बार आप ट्रेड में घुस गए, बाद में आपको टेक्निकल ट्रेल स्टॉप लॉस समझ के ट्रेड करना है, और कितने लॉट्स लेने हैं उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट करना है। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। गवर्नमेंट से अकाउंट हैंडलिंग, पोर्टफोलियो शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी का एनालिसिस कुछ थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, ये डेली चार्ट है और ये एक सुपर मूव दिखा रहा है मार्केट। इट इज़ अ सुपर मूव। थोड़ा सा समझते क्या है। ये आप देखोगे ना, ये पिछला हाई है और ये ऐसे 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 करके यहाँ तक जा रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि क्या सर आप बेवकूफ़ बनाते हैं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई करेगा, मार्केट लाइफ टाइम हाई करेगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, मार्केट तो वापस 18,000 जाने वाला है क्योंकि इतना सारा वॉर हो रहा है। बट आप देखोगे ना, ये सब एक जगह पे है, बट जो पैटर्न बनता है, फंटास्टिक पैटर्न बनता है, यही मार्केट को रूल करता है। क्योंकि ये पैटर्न जो बनता है ना, वो मार्केट में कितना पैसा बह रहा है उसके हिसाब से बनता है। अगर ये मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं रहता था तो आपको लगता है कि क्या ये मार्केट इधर आता, मार्केट इधर 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 आता और इसके नीचे चला जाता, फिर मैं बोलता था मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है। बट अगर भले दुनिया में दुनिया भर की लड़ाई होने दो, बट अगर पैटर्न सही बन रहा है तो फाइनली पैटर्न जीत जाएगा। बाकी न्यूज़ जो है वो हार जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अब जो बड़े इसमें देखते हैं, ये एक पॉइंट है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये आपको जानना है। और ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। तो यानी कि एक जो रेजिस्टेंस था अच्छा वाला, उसको मार्केट ने तोड़ दिया है और निकल पड़ा है। और अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, तो वो है, यहां पे मैं आपको बताता हूं, 26,200 का। ओके, तो क्या इसका मतलब है कल ही 26,200 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप सोच सकते हो कि लगभग लगभग मार्केट एटलीस्ट 26,000 तक तो पक्का जाएगा। इधर तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। अब इससे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इससे हम जस्ट व्यू बिल्डिंग कर सकते हैं कि हाँ भाई कल मार्केट बुलिश है। अब हम लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो पैसा बनता है ना, ये इंट्राडे का लेवल्स है। ओके, अब एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से, जितने आसानी से 25,500 को मार्केट ने तोड़ा है, ये जो बेयर्स है ना, ये इतने जल्दी या इतने आसानी से कल 600 जाएगा, परसों 700 जाएगा, 1300, 26,000 जाएगा, ऐसा होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। इंट्राडे में तो नहीं जाएगा, इतना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें फॉलो करनी है। अब जब तक मार्केट जो है $25,200 के 80 के ऊपर है, ओके, तब तक मार्केट बुलिश है, राइट। और
25,270 से लेके 25,000 हमारा नो ट्रेड जोन है, इतना भी समझ में आया। और 24,950 से लेके 24,800 हमारा पुट का जोन है। ये मोटे मोटे लेवल्स है, यानी कि कुछ ऐसा हमारा स्कीम बनने वाला है। अब आप बोलोगे 25,280 सर क्या मजाक चल रहा है, यानी कि 280 तो इधर है, ट्रेड कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा मैं आपको, अब अगर ये आपने नोट किया रहेगा तो मैं आपको कॉल्स किस तरीके से चल सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अब आप देखोगे ना, हो सकता है कि मार्केट 25,400 से जाए, ओके, और फिर जाके 25,660, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 25,660 तक जाए। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड कैसे करेंगे? तो एक है, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं कॉल्स के लेवल बता देता हूँ, बाद में पुट के लेवल्स तो आपको इधर से ही ढूंढने हैं। नो ट्रेड जोन है, पुट बहुत दूर है, तब तक तो हमको व्हाट्सएप कम्युनिटी में पता ही चलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉल्स के लेवल बता देता हूँ। समझो 25,400 के आसपास मार्केट आ रहा है, अच्छी 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बन रही है, तब जाके आपका पहला टारगेट होगा 25,500 का, और थोड़ा बहुत यहाँ पे रुलाएगा, और जो फाइनल टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 25,640 का। तो ये हमारे लेवल्स है, राइट। क्या डायरेक्टली ऊपर जा सकता है? यस, कल गैप अप हो सकता है, ये पहली कंडीशन है। चलो अभी गैप अप वाली कंडीशन देखते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट आज जैसा सुपर बुलिश रहा तो क्या करेंगे। तो गैप अप में अगर आप मुझे पूछोगे तो गैप अप में तो मैं एक ही चीज कहूंगा, $25,575 यानी कि 25,575 प्रॉपर 15 मिनट्स का इंतजार करना, ग्रीन कैंडल होने का इंतजार करना, फिर जाके 25,640 तक ट्रेड करना। तो ये कल के लेवल्स है। थोड़ा सा मीन्स अगर बीच में, हाँ एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपने कहा था ऊपर जाने वाला है, आपने कहा था ऊपर जाने वाला है, मैंने खरीद दिया, आप गलत हो। अरे बट ऊपर जाके अगर 15 मिनट में रेड कैंडल बन गई तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, और फिर जो नज़दीक का सपोर्ट है फिर पकड़ के ऊपर आएगा। आपका पूरा, मैं कहूँगा धोती कुर्ता पैजामा पूरा निकल के स्टॉप लॉस हिट करके वो फिर ऊपर जाएगा। तो मैंने ऐसा ट्रेड करने को नहीं कहा था, प्लीज़ आप मेरे ऊपर बिल मत फाड़ना, क्योंकि जो कैंडल का कलर बनता है उससे भी पता चलता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। भले लेवल को तोड़ तो दिया बट उधर वीकनेस है, इसके लिए लाल कैंडल बन गई है, तो अब वो नीचे आएगा सपोर्ट पे और फिर ऊपर जाने वाला है, राइट। तो प्लीज़, क्योंकि हिचकियाँ लगती है घर पे, तो कि कोई तो याद कर रहा है, कोई तो गालियाँ दे रहा है, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सब आधे अधूरे कंसेप्ट सीख के मेरे नाम से मत चिल्लाना। तो ये रहे कल के लेवल। थोड़ा बहुत हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी आपको कल के लेवल्स कैसे लगे ये देखो, 57,000 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, 56,800 के बाद 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 56,500 आएगा, और यहाँ पे मैं करूँगा कि 57 के जाके, ओके, अगर आपको 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखती है तो आपके बाद 57,300 आ सकता है।
बीच में वाला हमारा नो ट्रेड जोन होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गए। और 57 के जैसे कल कहा था, आप देखो कितना बढ़िया से चला। अब हम 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। ये है जुपिटर वैगन। आप मना तो नहीं कर सकते कि ये एक बढ़िया सा मुंह दिया, बट आप ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि अब थोड़ा सा थक गया है, कंसोलिडेट होगा। और सभी रेलवे स्टॉक्स जो हो रहे हैं 580 के ऊपर फिर देखेंगे कि किस तरीके से भागता है। एनबीसीसी अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट लगता है यहाँ से ऊपर ज़रूर जाएगा, 140 के ऊपर और भागना चालू करेगा। और कोल इंडिया भी आप देखोगे बीच में गोल्डन रन किया था, अब थोड़ा सा थक गया है, बट इतना भी नहीं। तो कोल इंडिया भी 440 के ऊपर अच्छा भागना चालू हो जाएगा। तो होप आपको आज का जो धमाकेदार एनालिसिस था वो मज़ा आया रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।